नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक एसेंस बाय अमित पर। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदली है, उन्हें अमीर बनने का, सफल होने का और अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाया है। मैं बात कर रहा हूं नेपोलियन हिल की मास्टरपीस थिंक एंड ग्रो रिच की। ये सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपनी सोच को बदलकर हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो दौलत हो, प्यार हो, अच्छा स्वास्थ्य हो या मन की शांति। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी का अध्ययन करके इन सिद्धांतों को खोजा था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 15 मिनट में हम इन शक्तिशाली सिद्धांतों को आसान कहानियों और रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ समझेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। थिंक एंड ग्रो रिच कुल 13 सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन आज हम उनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल सिद्धांतों पर गहराई से बात करेंगे। पहला सिद्धांत, इच्छा, डिजायर। दोस्तों, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक तीव्र, ज्वलंत इच्छा से होती है। सिर्फ चाहना काफी नहीं है, आपको जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसे पाने के लिए आप कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हों। सोचिए, एक बच्चा जिसे साइकिल चलानी सीखनी है, वो बार बार गिरता है, चोट लगती है, लेकिन उसकी इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वो उठता है और फिर कोशिश करता है जब तक सीख न जाए। मेरे एक दोस्त को एक बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए थी। उसने हर संभव प्रयास किया, कई इंटरव्यू दिए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। उसने हार नहीं मानी। उसकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसने उस कंपनी के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा की, उस कंपनी के सीईओ की किताबें पढ़ी और जब अगला मौका आया तो उसने अपनी पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दिया। नतीजा, उसे वो जॉब मिल गई। ये सिर्फ चाहना नहीं था, ये जलती हुई इच्छा थी। दूसरा सिद्धांत, विश्वास, फेथ। एक बार जब आपकी इच्छा तीव्र हो जाती है तो अगला कदम है उस इच्छा को पूरा करने की अपनी क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखना। विश्वास ही वो शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपके मन में जो कुछ भी समा सकता है और जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, उसे आप हासिल कर सकते हैं। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, विश्वास और अविश्वास में फर्क नहीं कर पाता। आप जो भी उसे बार बार बताते हैं, वो उसे सच मान लेता है। मेरी एक जान पहचान की लड़की थी जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो उतनी अच्छी नहीं है। उसकी प्रतिभा होते हुए भी उसका आत्मविश्वास कम था। मैंने उसे हर रोज अपने आप को ये दोहराने को कहा कि मैं सबसे अच्छी हूं, मैं ये कर सकती हूं। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास मजबूत होता गया। उसने कड़ी मेहनत की और अगले साल एक नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में मेडल जीता। ये विश्वास की शक्ति थी जिसने उसकी प्रतिभा को उजागर किया। तीसरा सिद्धांत, ऑटो सुझाव, ऑटो सजेशन। यह सिद्धांत विश्वास को मजबूत करने का एक तरीका है। ऑटो सुझाव का मतलब है अपने अवचेतन मन को लगातार पॉजिटिव विचारों और दृढ़ विश्वासों से प्रोग्राम करना। आप अपनी इच्छाओं को लिखकर, उन्हें रोजाना जोर से पढ़कर और ये कल्पना करके कि आपने उन्हें हासिल कर लिया है, अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ऐसा करना सबसे प्रभावी होता है। मैंने खुद अपनी जिंदगी में इस सिद्धांत का उपयोग किया है। एक योगा शिक्षक के तौर पर मैं जानता हूं कि हमारे शरीर और मन का गहरा संबंध है। एक समय था जब मुझे कुछ जटिल योगासन करने में बहुत मुश्किल आती थी और मुझे लगता था कि मैं शायद कभी उन्हें ठीक से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने नेपोलियन हिल के इस सिद्धांत को अपनाया। मैं हर रोज आसन का अभ्यास करने से पहले अपने आप से कहता था,
मेरा शरीर लचीला और मजबूत है। मैं ये आसन आसानी से कर सकता हूं। मैं विजुलाइज करता था कि मैं उस आसन को पूर्णता के साथ कर रहा हूं, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। धीरे धीरे मेरे शरीर ने मेरे मन के संदेशों का जवाब देना शुरू कर दिया, और जो आसन कभी मुश्किल लगते थे उन्हें मैं आज आसानी से कर पाता हूं। ये ऑटो सुझाव की शक्ति है जो हमारे अभ्यास को गहरा करती है। चौथा सिद्धांत, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दोस्तों, सिर्फ इच्छा या विश्वास ही काफी नहीं है। आपको अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जरूरी विशिष्ट ज्ञान भी हासिल करना होगा। यह सिर्फ स्कूल की डिग्री नहीं है, बल्कि वो ज्ञान है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस का ज्ञान चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अपने बिजनेस से जुड़ा विशिष्ट ज्ञान चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब उसे संगठित और निर्देशित तरीके से लागू किया जाए। एक बार एक युवक मुझसे मिला जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। उसके पास बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन उसे बिजनेस चलाने का कोई अनुभव नहीं था। मैंने उसे सलाह दी कि वो पहले बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग के बारे में सीखे। उसने कुछ ऑनलाइन कोर्स किए, मेंटर से मिला, और धीरे धीरे उसने अपने स्टार्टअप के लिए जरूरी विशिष्ट ज्ञान हासिल किया। आज उसका स्टार्टअप काफी सफल है। पांचवां सिद्धांत, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। कल्पना शक्ति वो वर्कशॉप है जहां इंसान के सभी प्लान और विचार बनते हैं। ये वो जगह है जहां आपकी इच्छाएं, विचार और विश्वास ठोस रूप लेते हैं। नेपोलियन हिल इसे मस्तिष्क की वर्कशॉप कहते हैं। आपकी कल्पना शक्ति आपको उन चीजों की कल्पना करने की अनुमति देती है जो अभी मौजूद नहीं है, और फिर उन्हें वास्तविकता में बदलने का रास्ता बनाती है। एलन मस्क ने पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना की होगी, या स्टीव जॉब्स ने स्मार्टफोन की। उन्होंने इसे पहले अपने दिमाग में देखा और फिर उसे सच करने के लिए काम किया। आप भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करें। अपने आप को वो सब करते हुए देखें जो आप हासिल करना चाहते हैं। छठा सिद्धांत, सुनियोजित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आपकी इच्छा, विश्वास, ज्ञान और कल्पना शक्ति तब तक अधूरी है जब तक आपके पास उसे हासिल करने के लिए एक ठोस सुनियोजित योजना न हो। यह सिर्फ सपने देखने के बारे में नहीं है, ये उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक रोड मैप बनाने के बारे में है। अपनी इच्छा को परिभाषित करें, उसे हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठाने होंगे उन्हें लिखें, और फिर उन पर काम करना शुरू करें। मेरे एक दोस्त को एक मैराथन दौड़नी थी। उसकी बहुत इच्छा थी, विश्वास भी था, और उसने दौड़ने के बारे में ज्ञान भी हासिल किया। लेकिन जब तक उसने एक विस्तृत ट्रेनिंग प्लान नहीं बनाया, वो दौड़ने में संघर्ष कर रहा था। जैसे ही उसने अपने मील्स, वर्कआउट और रेस्ट के लिए एक सुनियोजित योजना बनाई, उसने अपनी पहली मैराथन सफलतापूर्वक पूरी कर ली। योजना बनाना बहुत जरूरी है। सातवां सिद्धांत, दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता वो गुण है जो हर सफल व्यक्ति में होता है। ये वो क्षमता है कि आप मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य पर टिके रहें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अधिकांश लोग तब हार मान लेते हैं जब वे सफलता से बस कुछ ही कदम दूर होते हैं। दृढ़ता ही आपको उस अतिरिक्त मील तक ले जाती है। थॉमस एडिसन के बारे में सोचिए। उन्होंने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें निराशा हुई, तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये दृढ़ता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अपनी योजना पर अडिग रहें, भले ही आपको कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े। आठवां सिद्धांत, मास्टरमाइंड का बल, दी पावर ऑफ दी मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है मास्टरमाइंड, समूह का निर्माण। ये 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह होता है जो एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं, सद्भाव में।
जब दो या दो से अधिक दिमाग एक साथ काम करते हैं तो वे एक तीसरे दिमाग का निर्माण करते हैं जो अकेले काम करने वाले दिमाग से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। ये ऊर्जा और विचारों का एक तालमेल है। सोचिए, एक बिजनेस में जहां टीम के सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, ऐसी टीम बहुत सफल होती है। आप भी अपने जीवन में ऐसे लोगों का एक छोटा सा समूह बनाएं जो आपके लक्ष्यों में आपका समर्थन करें और जिनके साथ आप अपने विचार साझा कर सकें। तो दोस्तों, ये थे नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ सबसे शक्तिशाली सिद्धांत। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है सफल जीवन जीने का। संक्षेप में हमने आज जो सीखा वो है इच्छा। डिजायर अपनी इच्छा को एक जलती हुई इच्छा बनाए। विश्वास, फेथ अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अपनी क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखें। ऑटो सुझाव, ऑटो सजेशन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करें। विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज अपने लक्ष्य के लिए जरूरी ज्ञान हासिल करें। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कल्पना करें। सुनियोजित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। दृढ़ता, परसिस्टेंस मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य पर टिके रहें। मास्टरमाइंड का बल, दी पावर ऑफ दी मास्टरमाइंड अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों के साथ सहयोग करें। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर आप दृढ़ता से इनका पालन करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा पावरफुल लगा या कौन सा आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले अप्लाई करेंगे। और हाँ, ऐसे ही और शानदार किताबों की समरी और लाइफ लेसन के लिए बुक एसेंस बाय अमित चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं अमित शर्मा और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को पूरा करते रहिए।